हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मेरा नाम प्रियमजीत दास है। तो देखिए, आज एक नया वैकेंसी निकला है जो कि आपका साहित्य अकादमी से निकला है। ठीक है, साहित्य अकादमी, सबसे पहली बात यह है कि साहित्य अकादमी क्या है उसके बारे में थोड़ा आप लोगों को जानना जरूरी है। जिनको पता है बहुत ही बढ़िया बात है, जिनको नहीं पता है, जो लोग सोच रहे हैं कि ये कैसा नौकरी है, कैसा मिलेगा, क्या बात है, देखिए यहाँ पर सबसे बढ़िया बात, आप लोग जनरल, जो भी जनरल कैंडिडेट है उनके लिए 35 ईयर्स है। और अलग से जो SC ST OBC PWD कैंडिडेट होते हैं उनके लिए जो एज का रिलैक्सेशन है वो तो अलग से दिया जाएगा, लेकिन जनरल के लिए है 35 ईयर्स। मतलब आप मान के चलिए, अगर आप SC ST होंगे तो आपको 5 साल, मतलब आपका 40 साल उम्र में भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और देखिए यहाँ पर आपका लगभग सैलरी आपका 60,000 होगा स्टार्टिंग सैलरी। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप साहित्य अकादमी के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है। ठीक है, लेकिन ये आपका एक ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन इसका सैलरी आपको डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगा। ओके, और यहाँ पर साहित्य के रिलेटेड, मतलब हमारा जो लैंग्वेज है, ओके, लिटरेचर जो है उसके उसी के ऊपर यहाँ पर होता है। और इसका बहुत सारा यूनिवर्सिटी है ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन सा क्या वैकेंसी निकला है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपका टोटल 7 वैकेंसी है। सीरियल नंबर टोटल 7 वैकेंसी यहाँ पर है टोटल। तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे डिटेल्स में। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, पब्लिकेशन असिस्टेंट, सेल्स कम एग्जीबिशन असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, प्रूफ रीडर काम जनरल असिस्टेंट, रिसेप्शनिस्ट काम टेलीफोन ऑपरेटर, जूनियर क्लर्क एंड MTS का पोस्ट निकला है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम आगे देखते हैं क्या वैकेंसी है। तो देखिए यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर देख लीजिएगा, इसको देखकर ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपका देखिए यहाँ पर पब्लिकेशन असिस्टेंट, जो कि आपका जनरल के लिए एक ही पोस्ट है, सिर्फ 1 पोस्ट। और यहाँ पर देखिए जितना भी पोस्ट दिया गया है, वैकेंसी दिया गया है, ये आपका अथॉरिटी के द्वारा बढ़ा भी सकता है और घट भी सकता है। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर वैकेंसी बढ़ भी सकता है। तो देखिए यहाँ पर लेवल 6 का है। और आपका स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पर देखिए 35,400 से लेके 1,12,400 तक होगा। यहाँ पर आपका एज लिमिट 35 ईयर्स है। और SC ST OBC के लिए और 5 साल, मतलब 40 साल। और यहाँ पर देखिए सबसे ध्यान देने वाला बात ए बड़ा पोर्शन है। ठीक है, जो कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला पार्ट है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। उसके बाद आपका डिप्लोमा होना चाहिए प्रिंटिंग के ऊपर डिप्लोमा, और 5 ईयर्स एक्सपीरियंस इन प्रिंटिंग प्रेस। ओके, तो देखिए यहाँ पर जितना सारा पॉइंट दिया गया है 5, आपका ये तो आपका इसी के ऊपर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और सबसे बढ़िया बात है, ये आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं होगा, आपका एक एप्लीकेशन फॉर्मेट है, वो मैं वीडियो के एंड में आपको दे दूंगा फॉर्मेट। तो उसी फॉर्मेट में आपको वो फॉर्मेट आपको प्रिंट आउट लेना पड़ेगा, उसको फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद उसको आपको बाई पोस्ट इसका हेड ऑफिस जो दिल्ली है वहाँ पर आपको भेजना पड़ेगा। उस बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होगा। अगर ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो रिटन टेस्ट होगा, नहीं तो डायरेक्ट इंटरव्यू लेंगे और डायरेक्ट आपको जॉब दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये यही वाला बात है। तो देखिए यहाँ पर जो वैकेंसी आपका रीजनल ऑफिस मुंबई में यहाँ पर वैकेंसी निकला है पब्लिकेशन असिस्टेंट। तो यहाँ पर मैं डिटेल्स में नहीं बोल रहा हूँ, इसको पॉज करके यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यही वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपका सेल्स कम एग्जीबिशन असिस्टेंट का पोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए आपका जनरल के लिए एक और SC के लिए एक। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि 40 ईयर्स, मतलब मान के चलिए जो जनरल है उनके लिए 40 ईयर्स और जो SC है उनके लिए 45 ईयर्स। ठीक है, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जिन लोगों का एज 30+ हो गया है, 32+ हो गए, उन लोग सोच रहे हैं कि हमारे लिए तो कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, लेकिन है, अपॉर्चुनिटी है, अभी भी अपॉर्चुनिटी है। आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाया हूँ। ठीक है, इसका लास्ट डेट आपका 5 फरवरी तक है। ओके, अभी भी बहुत टाइम है। 5 फरवरी के अंदर आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा बाई पोस्ट। ठीक है, उसका डिटेल्स मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कैसे एप्लीकेशन करना पड़ेगा, क्या कुछ होगा, सब कुछ मैं डिटेल्स में बोलूँगा। सबसे पहले आप लोग वैकेंसी वाला देख लीजिए, क्या क्या आपका क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर देखिए, सेल्स एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए क्या बोल रहा है कि ग्रेजुएशन, ओके, ये तो कॉमन है ग्रेजुएशन। उसके बाद देखिए, नॉलेज ऑफ सेलिंग ऑफ बुक्स एंड लेटेस्ट मेथड ऑफ सेल्स, मतलब यहाँ सेल वाला पोस्ट है, मतलब सेल्स का आपका एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, नॉर्मल सी बात है। और 3 ईयर यहाँ पर एक्सपीरियंस। देखिए यहाँ पर
कहीं पर भी और नहीं लिखा है, मतलब आपका ये चारों क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे मान के चलिए आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन है और आप अप्लाई करेंगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिलेक्शन प्रोसीड्योर यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर आपका एक पार्ट 1 होगा, आपका 50 नंबर का एक MCQ टाइप का क्वेश्चन होगा। तो क्या कुछ है यहाँ पर पार्ट 2 उसके बाद होगा, अगर ज़्यादा एप्लीकेशन जमा पड़ेगा तो ही, नहीं तो आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होकर आपको ले लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, ये सिर्फ आपको OBC के लिए है। ठीक है, यहाँ पर देखिए टोटल 6 क्वालिफिकेशन यहाँ पर ज़रूरत है। तो वीडियो को पॉज करके इसको देख लीजिएगा, और इस एडवर्टाइजमेंट का जो PDF है ये मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया गया है, लेकिन आप लोग वीडियो को ध्यान से सुनिए। ठीक है, डायरेक्ट अगर आप लोग माने एप्लीकेशन को PDF में चले जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो इसीलिए लाया हूँ कि आप लोगों को थोड़ा समझ में आए। ठीक है, जो जिनको पता है तो बढ़िया बात है, बहुत लोग मेरे से भी बहुत कुछ जानते हैं, और ठीक है वो कोई बात नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ, नहीं, मेरे से भी बहुत लोग जानते हैं। जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए, एंड तक देखिए इसको। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर आपका प्रूफ रीडर काम जनरल असिस्टेंट का पोस्ट है, इसके लिए आपका 30 साल रहेगा, और ये आपका क्वालिफिकेशन है। ओके, ये आपका यहाँ पर न्यू दिल्ली में पोस्ट होगा, हेड ऑफिस में। फिर आपका रिसेप्शनिस्ट काम टेलीफोन ऑपरेटर, इनके लिए भी आपका 30 साल का होगा, और यहाँ ये भी आपका न्यू दिल्ली में पोस्ट है, इनके लिए सिर्फ 3 क्वालिफिकेशन ज़रूरत है। ठीक है, तो यही वाला बात है। और आगे देखिए यहाँ पर जूनियर क्लार्क के लिए जो है आपका जनरल कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट है यहाँ पर 30 साल। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ आपका 12 पास होना चाहिए। ठीक है, आपका 12 पास होना चाहिए, उसके बाद आपका टाइपिंग स्पीड रहना चाहिए, मतलब आपका जो क्लरिकल जो जॉब होता है आपका टाइपराइटर वाला जॉब होता है, तो यहाँ पर क्लरिकल ऑफिस वर्क करना पड़ता है ज़्यादा, इसीलिए आपका टाइपिंग स्पीड यहाँ पर देखा जाएगा। उसके बाद आपका कंप्यूटर नॉलेज भी होना बहुत ही ज़रूरी है। ये भी आपका न्यू दिल्ली में पोस्टिंग होगा। ठीक है, तो ये भी आपका 30 साल का उम्र तक है। तो ये देखिए टोटल यहाँ पर 7 वैकेंसी है, और वीडियो को पॉज करके आप लोग एसेंशियल क्वालिफिकेशन को डिटेल्स में रीड करिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर डिटेल्स में नहीं बोल रहा हूँ इसीलिए, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसीलिए। तो वीडियो शॉर्ट बनाने के लिए मैं इसको डिटेल्स में डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एसेंशियल जो भी क्वालिफिकेशन है इनको ध्यान रखते हुए ही आपको एप्लीकेशन करना है। तो आगे चल के देखते हैं हम यहाँ पर एप्लीकेशन कैसे करेंगे। यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी है, जो कि आपका 10th पास में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 10th पास, वो भी आपका 30 इयर्स, देखिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। जो भी अदर्स गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है ना, वहाँ पर आपका अगर 10 पास या फिर 12 पास में जो भी गवर्नमेंट जॉब निकलता है उसका लास्ट उम्र रहता है 25 इयर्स, कहीं 27 इयर्स तक रहता है, लेकिन यहाँ पर 30 इयर्स जनरल के लिए है। ठीक है, ये कि बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है जनरल कैंडिडेट के लिए, जिनका उम्र 30 हो गया है उनके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आप लोग इसको ज़रूर भरिएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर आगे इसको कैसे भरना है, सबसे मुश्किल वाला पार्ट यही है, इसको कैसे भरें आप। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप लोग देखिए जिन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जो भी पोस्ट आपको, जो पोस्ट आपको सूटेबल लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है कि मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करूंगा, तो उस पोस्ट के बिहाफ पे, उस पोस्ट के रिगार्डिंग आप लोग देखिए यहाँ पर क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा है। ठीक है, यहाँ पर टोटल आपका 6 क्वालिफिकेशन मांगा है, तो यहाँ पर 6 डॉक्यूमेंट आपको पेश करना पड़ेगा, जो भी क्वालिफिकेशन है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद आपका 12 का सर्टिफिकेट, 10 का सर्टिफिकेट, मतलब आपने जितने भी डिग्री लिए हैं उन सभी डिग्री का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एबिलिटी टू रीड प्रूफ्स इन इंग्लिश और हिंदी, इसके लिए तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है, ये तो आपको वहाँ भाईवा के टाइम या फिर इंटरव्यू के टाइम ही आपको पता चलेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो 6 महीना का एक कोर्स होता है उसका सर्टिफिकेट भी ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए 2 इयर्स एक्सपीरियंस एज प्रूफ रीडर, तो इसके लिए एक अलग सा एक सर्टिफिकेट होगा, तो उसको भी आपको यहाँ पर प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही मैं बोल रहा हूँ कि जितना भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, देखिए यहाँ पर क्लियरली बोला गया है कि सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स मतलब आप जिन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी पोस्ट का रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, उसके साथ आप अगर आप कास्ट हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड का जेरोक्स, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है सबको सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा। ठीक है, सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा, मतलब खुद से आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा,
जेरोक्स पेपर में। ओके, उसके बाद आपका सेल्फ अटेस्टेड, रिसेंट सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटो होगा, मतलब पासपोर्ट साइज आपका फ़ोटो में भी आपका सेल्फ अटेस्टेड खुद का सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, ये सब डॉक्यूमेंट को आपको लेके, और इसका एक फॉर्मेट है, एप्लीकेशन फॉर्मेट है, वो मैं बाद में दूंगा आपको, यहाँ इसी वीडियो के एंड में मिलेगा आपको। ठीक है, तो वहाँ पर जाके आपको उसको डाउनलोड करना पड़ेगा उस पीडीएफ को, इसका लिंक भी मैं दे दूंगा। ठीक है, और कहाँ से आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा उसका भी मैं दिखा दूंगा, डायरेक्ट आप ऑनलाइन भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रोसीड्योर भी मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। तो उसी फॉर्मेट को डाउनलोड करके प्रिंट आउट करने के बाद उसको फिलअप करना पड़ेगा। फिलअप करने के बाद उसके साथ जितना भी डॉक्यूमेंट है आपको वो सब सारे सेल्फ अटेस्टेड करके, देखिए एड्रेस दिया गया है यहाँ पर, जो भी आपको चिट्ठी में भेजना है, तो उसी चिट्ठी का ऊपर आपको जो एनवेलप रहेगा, एनवेलप के ऊपर आपको ये वाला एड्रेस लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपको टू द सेक्रेटरी साहित्य अकादमी, रविंद्र भवन, 35 फिरोज शाह रोड, न्यू दिल्ली 110001। ओके, इसी एड्रेस में आपको भेजना पड़ेगा विद इन 30 डेज। मतलब जब इसका वैकेंसी निकला है आपका 6 तारीख को इसका नोटिफिकेशन आया है, आज आपका हो गया 17 तारीख, तो इसका अंदर आपको आज अगर अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप 17 तारीख को अगर अप्लाई कर रहे हैं, तो मान के चलिए इसका लास्ट डेट है 5 फरवरी आपका लास्ट डेट है, तो उसके अंदर आपको ये पहुंच जाना चाहिए, तो वो पहुंच जाएगा। ठीक है, हमारा जो इंडियन पोस्ट ऑफिस है वो मैक्सिमम 7 डेज लेता है, ऑल ओवर इंडिया की कोई भी पार्सल पहुंच जाता है 7 डेज के अंदर, तो दिक्कत वाला कोई बात है नहीं, तो पहुंच जाएगा। तो ये वाला ध्यान देने वाला बात है। और सबसे बढ़िया बात, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको चिट्ठी के ऊपर, एनवेलप के ऊपर लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। मतलब देखिए यहाँ पर 8 पोस्ट निकला है, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे आप एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ बोल के, आप यहाँ पर जो भी यहाँ पर अंडरलाइन है, यहाँ पर उस पोस्ट का नाम लिखेंगे आप, ABCD जो भी है पोस्ट है उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद लोकेशन, कौन सा लोकेशन आप प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारा लोकेशन, मुंबई है, दिल्ली है, ठीक है, जो भी लोकेशन आप प्रेफर कर रहे हैं, और भी अदर्स लोकेशन है, तो उस लोकेशन को आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा टू द सेक्रेटरी साहित्य अकादमी, जो भी यहाँ पर एड्रेस है। ठीक है, तो इसको थोड़ा पॉज करके नोट डाउन करके रख दीजिए, बाद में आपको काम आएगा। और हाँ, सबसे बढ़िया बात, आप अगर 8 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अलग अलग आपको अप्लाई करना पड़ेगा, एक साथ आप अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब आपको 8 अलग से एनवेलप में फिलअप करके उसको देना पड़ेगा। तो मेरा सलाह यही है कि आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्लियरली बोला गया है, देखिए यहाँ पर 4 नंबर जो है, देखिए पॉइंट यहाँ पर बोल रहा है, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू एक्सेस हिज ओन एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट हुईच ही अप्लाइंग। मतलब अगर आप 8 पोस्ट के लिए अप्लाई कर देंगे, लेकिन आपके पास सिर्फ एक ही पोस्ट का क्वालिफिकेशन है, तो आपका 8 एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करिए जो जिसके लिए आप सुइटेबल हैं। ओके, अगर आप सुइटेबल नहीं है पोस्ट के लिए तो मत अप्लाई करिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं इस पोस्ट के लिए काबिल हूँ, तो ही अप्लाई करिए, तो ही आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज ये लोग नहीं सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यही बात ये लोग बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, बस यही बात है। और आगे चल के देखिए यहाँ पर आपका, और देखिए यहाँ पर क्लियरली बोला गया है, यहाँ पर कैंडिडेट अप्लाई ओनली इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, ओनली प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, जो भी फॉर्मेट दिया गया है उसी के अंदर आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आपका इस वेबसाइट में दिया गया है फॉर्मेट। तो चलिए हम लोग इस वेबसाइट में चल के देखते हैं कहाँ पर क्या फॉर्मेट है। ठीक है, तो 1 मिनट होल्ड करिए, मैं इस वेबसाइट में आ रहा हूँ। यहाँ पर गूगल में आके आपको यहाँ पर साहित्य अकादमी बोल के लिखना पड़ेगा। ओके, लिखने के बाद एंटर करके सर्च करिएगा। सबसे पहला जो वेबसाइट आ रहा है साहित्य अकादमी, इसको हम खोल लेंगे। देखिए हो गया, खुल गया। देखिए ये वाला आपका ऑफिशियल वेबसाइट है साहित्य अकादमी का। यहाँ पर आके देखिए लेटेस्ट जो एडवर्टाइजमेंट है, लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट, इसके नीचे देखिए यहाँ पर प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्मेट यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो लास्ट वाला है, ठीक है, यहीं पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। ओके, हम लोग क्लिक कर दिए, वेट करते हैं फॉर्मेट खुल जाए। देखिए यही वाला फॉर्मेट है। ठीक है, देखिए टोटल 9 पेज का फॉर्मेट है। देखिए यहाँ पर 9 पेज दिखा रहा है टोटल, यहाँ पर देखिए 9 पेज का फॉर्मेट है आपका, हिंदी इंग्लिश मिला के। अगर आप हिंदी में अप्लाई कर सकते हैं तो हिंदी, अगर आपको लग रहा है नहीं मैं इंग्लिश में अप्लाई करूँगा तो इंग्लिश, जो भी है आपको इंग्लिश का 4
और हिंदी के लिए 4 है टोटल, ठीक है। किसी एक ही फॉर्मेट में आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हिंदी में भी अप्लाई कर दी इंग्लिश में, ऐसा नहीं चलेगा, आपको किसी एक फॉर्मेट में यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। ये सारा आपको फिलअप करना पड़ेगा जो भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट मांग रहा है। देखिए यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड फॉर, लोकेशन प्रेफरेंस, आपका नाम, आपका पिताजी का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एज, ये जो जो यहाँ पर मांग रहा है सारा डिटेल्स आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपका एग्ज़ाम, मतलब आपका 10th से लेकर आपका ग्रेजुएशन तक, अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए कंप्यूटर की डिग्री के लिए यहाँ पर बोल रहा है कंप्यूटर डिग्री, ठीक है। इसके लिए आपने जो भी किए हैं कोर्स उसको यहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके बाद आपका वर्किंग एक्सपीरियंस भी पूछ रहा है यहाँ पर, देखिए अगर आपने कहीं पर वर्क किया है उसका भी एक्सपीरियंस यहाँ पर देना पड़ेगा। और सबसे बढ़िया बात है, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं या फिर पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट मतलब कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको एक एनओसी प्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसके मैंने इसी एप्लीकेशन के साथ आपको एनओसी भी भेजना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स को देकर आप अप्लाई कर सकते हैं और इसको यहाँ पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके इसको प्रिंट आउट करके इसी फॉर्मेट में, और मैंने जो आपको बोला था क्या क्या डॉक्यूमेंट से रिक्वायरमेंट है उसी डॉक्यूमेंट के हिसाब से यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो आज का वीडियो यहीं तक था। थैंक यू दोस्तों।